टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज से हम लारावेल की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लारावेल वर्जन 11 पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि लारावेल 11 एनवायरनमेंट सेटअप कि लारावेल चलाने के लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इंस्टॉलेशन करनी होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं। आपके पास PHP वर्जन 8.2 या फिर 8.3 होना चाहिए और उसके साथ साथ MySQL की जो लेटेस्ट वर्जन होगी आप उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि PHP ने 8.1 के सपोर्ट जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस वजह से लारावेल जो नया वर्जन रिलीज हुआ है 4 दिन पहले, उन्होंने क्या किया है कि लारावेल 11 वर्जन के अंदर PHP 8.2 या फिर PHP 8.3 वर्जन का जो है सपोर्ट किया है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है PHP का तो आपके पास लारावेल जो है सही से रन नहीं होगा। सेकेंड, MySQL की बात करते हैं तो MySQL का जो भी लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अभी करंटली चल रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, MySQL का करंट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। और उसके बाद हमें लारावेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंस्टॉलेशन के लिए हमें PHP कंपोजर की नीड होगी, इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP कंपोजर इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन हमें नीड होगी, जिसको देखते हुए हम सारी पूरी की पूरी जो है लारावेल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि PHP और MySQL को इंस्टॉल करने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होती है। तो PHP और MySQL को रन करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट किस चीज़ की नीड होगी, हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसका नाम है जैम्प। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैम्प इंस्टॉल करेंगे। जैम्प इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो है PHP और MySQL दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं जाऊंगा अपने पास यहाँ पे क्रोम ओपन करूंगा। ठीक है, और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि गूगल, ठीक है सॉरी, इंटरनेट हमारा बंद है तो इंटरनेट मुझे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेट हमने ऑन कर दिया है। इंटरनेट ऑन करने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अब सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जैम्प कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैम्प, वैप, मैप, ये बहुत सारे हमारे पास जो है ना पैकेजेस हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, जैम्प डाउनलोड करूंगा। ठीक है, जैसे आप जैम्प डाउनलोड लिखोगे गूगल के अंदर, उसके बाद आपके सबसे फर्स्ट जो लिंक आ रहा होगा उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस डाउनलोड पेज के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 वर्जन्स शो हो रहे होंगे PHP के, 8.0, 8.1 और 8.2। तो जैम्प अभी तक आपको 8.3 का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपके पास नीचे 8.2 जो वर्जन है PHP का, यहाँ से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जैम्प कंट्रोल पैनल। जब आप जैम्प कंट्रोल पैनल डाउनलोड कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि जैम्प कंट्रोल पैनल को आप अपने D ड्राइव, E ड्राइव या F ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना। ठीक है, C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल नहीं करना। उसकी वजह क्या है, देखो C ड्राइव के अंदर हमारे पास क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास या मैकिन्टॉश, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इंस्टॉल होगा। तो अगर आप सी ड्राइव के अंदर अपने जैम को इंस्टॉल करोगे तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि अगर आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है सडनली क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है या उसके अंदर कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपको दोबारा से जो है विंडोज इंस्टॉल करनी पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना, क्या होगा कि आपके सी ड्राइव के अंदर जितना भी डेटा होता है सारा का सारा रिमूव हो जाता है। तो आपके जैम के फोल्डर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं। तो इसीलिए मेरी सजेशन ये है कि सी ड्राइव को छोड़ के बाकी जितने भी ड्राइव्स होंगे आपके माई कंप्यूटर या जिस PC वाले फोल्डर के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जब हम जैम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे PHP और MySQL दोनों क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। सेकेंड आपको क्या करना है, कंपोजर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP कंपोजर डाउनलोड। ठीक है, जब आप PHP कंपोजर डाउनलोड लिखोगे तो आपके पास सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, डाउनलोड कंपोजर लेटेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हमारे पास कंपोजर सेटअप, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास कंपोजर का जो सेटअप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1.7 MB का है तो ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे इसको ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ओपन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर या फिर इंस्टॉल फॉर ओनली मी।
ठीक है, तो ऑल यूजर कर लेना है। के बाद हम यस करेंगे, यस करने के बाद आपके पास ये जो है डायलॉग पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए। तो डेवलपर मोड पे आपको चेक करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आप कंपोजर को कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो सजेशन ये होगा कि आप सी ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल करना। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास कर रहा है, क्या बोला है कि चॉइस द कमांड लाइन पीएचपी यू वांट टू यूज। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना कि अगर आपका जैप जो है सी ड्राइव के अंदर है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिकली कंपोजर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली php.exe फाइल को पिक कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर आपने डी ड्राइव, ई ड्राइव या फॉर एग्जांपल के सी से हट के किसी और ड्राइव के अंदर अगर आपने इंस्टॉल किया है जैम को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउज पे जाना होगा। ब्राउज पे जाने के बाद आप कहाँ पे जाओगे, जैम के फोल्डर के अंदर। जैसे मैंने क्या किया, अपने डी ड्राइव के अंदर सेव किया, ठीक है। तो डी ड्राइव के अंदर में गया, यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर होगा जैम के नाम से। तो मैं जैम के फोल्डर के अंदर जाऊंगा, और जैम के फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा, पीएचपी। ठीक है, आप पीएचपी के अंदर जाओगे। पीएचपी में जाने के बाद सबसे लास्ट में एंड में आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे पीएचपी के नाम से एक फाइल होगा, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, EXE फाइल है। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पीएचपी का पाथ सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉक्सी सर्वर की जो है इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है, जस्ट आपको नेक्स्ट प्रेस करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉक्सी सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैंने कोई भी लिंक वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कंपोजर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कंपोजर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। कंपोजर को चेक करने के लिए हम जाएंगे सीएमडी के अंदर, और सीएमडी के अंदर जाने के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंपोजर। ठीक है, जैसे आप कंपोजर लिख के इंटर प्रेस करोगे, तो आपके पास यहाँ पे कंपोजर की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कंपोजर हमें क्यों चाहिए, कंपोजर हमें लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए नीड होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि लारावेल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें लारावेल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्लेटफॉर्म या लैंग्वेजेस हैं, उन सब से लारावेल के जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत जबरदस्त है। अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया कि लारावेल बेसिकली है क्या। लारावेल एक क्या है, पीएचपी का ओपन सोर्स एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब फ्रेमवर्क क्या है, ये फ्रेमवर्क बेसिकली ये होते हैं कि उसके अंदर आपको बहुत सारी पैकेजेस वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती हैं। आपको जस्ट क्या करना है कि पैकेजेस को यूज करना है, और आपको ये भी बता दिया जाता है कि बेसिकली किस तरह से आप काम करोगे। जैसे अगर मैं लारावेल की बात करूं, तो लारावेल बेसिकली डिपेंड करता है एमवीसी स्ट्रक्चर के ऊपर। एमवीसी का मतलब क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो लारावेल को फुल स्टैक डेवलपर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो लारावेल को यूज करते हुए आप एक सिंपल सा वेबसाइट भी बना सकते हो डायनामिक, और एक बहुत बड़ा इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन यानी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। ठीक है, आप जो कुछ भी चाहो वेब बेस्ड बना सकते हो लारावेल के साथ। और यहाँ तक कि लारावेल आपको वेब सॉकेट्स, लाइववेयर, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी पैकेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है लारावेल का नया वर्जन रिलीज हो गया है, लारावेल 11। तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया होगा, तो मैं आगे जाके आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं लारावेल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। ठीक है, जब आप लारावेल डॉक्यूमेंटेशन लिख के सर्च करोगे गूगल पे, तो सबसे फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा होगा, आप उसको क्या करना, क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना, आप कहाँ पे आ गए हो, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए हो। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू कैन फाइंड द ऑनलाइन वर्जन ऑफ द लारावेल डॉक्यूमेंटेशन एट यहाँ पे। तो वैसे भी आप लारावेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गए हो, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप कहाँ पे आ गए, इंस्टॉलेशन वाली पेज के अंदर आ गए। ठीक है, और यहाँ पे देखो वर्जन कौन सा होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, 11। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, तो हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, लारावेल वर्जन 11 के ऊपर। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ नीचे इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा क्रिएटिंग अ लारावेल प्रोजेक्ट। तो लारावेल प्रोजेक्ट बनाने के सबसे पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक है पीएचपी और दूसरा है कंपोजर। ठीक है, तो दोनों हमने इंस्टॉलेशन कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कमांड है, इस कमांड के जरिए क्या होगा, हमारे पास लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। यहाँ से हम कमांड को कॉपी करेंगे,
कॉपी करने के बाद अब हमें कहाँ जाना होगा, जैम्प के अंदर एक फोल्डर होता है htdocs का, हमें उस फोल्डर पे जाना होगा। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि PHP के जितने भी कमांड्स या प्रोग्राम्स होंगे उनको एग्जीक्यूट या रन करने के लिए हमें एक वेब सर्वर की नीड होती है, ठीक है। तो जैम्प हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है अपाची वेब सर्वर, जो हमारी PHP के स्क्रिप्ट्स या PHP के प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प करेगी। तो उसके लिए अब हमें कहाँ जाना होगा, हमें अपने लारावेल सॉरी जैम्प वाले फोल्डर के अंदर जाना होगा, ठीक है। जैम्प वाले फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें जाना कहाँ पे है, htdocs वाले फोल्डर के अंदर। htdocs के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारे के सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास URL शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है cmd। जब आप ऊपर URL पे cmd लिखते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कमांड लाइन है वो डायरेक्टली उस पाथ पे ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो मैं कहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, डी ड्राइव के अंदर जैम के नाम का एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर htdocs का एक फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो कमांड पूरा आ गया। अब इस कमांड का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा था कि कंपोजर हम यूज करेंगे लारावेल प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये कंपोजर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हमने क्या लिखा, क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सेम एज इट इज होगा। उसके बाद लारावेल लारावेल, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, वर्जन डिफाइन करना होगा कि आपको लारावेल के कौन से वर्जन इंस्टॉल करनी है। उसके बाद ये आपको जो एग्जाम्पल ऐप दिख रहा है, या इसकी जगह आप क्या करोगे, अपनी प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डीप टेक फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इस नाम से हमारे पास एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर सारी के सारी लारावेल के अपने फोल्डर्स फाइल्स वगैरह होंगे। लिखने के बाद जस्ट आपको इंटर प्रेस करना है और आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट वेट करना होगा, क्योंकि ये सारी की सारी फाइल्स जो है ना डाउनलोड हो रही होंगी हमारे इंटरनेट से। तो जितनी स्पीड आपकी इंटरनेट की अच्छी होगी उतनी जल्दी जो है ना आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे। हाँ, एक और बात याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एरर आता है जिप फाइल के, जिप एक्सटेंशन की, ठीक है, तो उस जिप एक्सटेंशन के एरर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि किस तरह से हम जिप, जो हमारे पास एक्सटेंशन का एक एरर आता है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंस्टॉलेशन होने वाला है, तकरीबन ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो मैं आपको ले चलूंगा, जिप एक्सटेंशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास PHP का जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैंने इसको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब हमें एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए। याद रखना कि अगर आपके पास जिप एक्सटेंशन का कोई एरर आता है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, तो आपको क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट आपको जाना होगा कहाँ पे, जैम्प के अंदर, ठीक है। तो मैं 1 मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ। हम जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद अपाची वाली लाइन के अंदर कॉन्फ़िग का एक बटन होगा। बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो php.ini की फाइल होगी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी फाइल ओपन हो जाएगी नोटपैड पे, ठीक है। जैसे ही आप नोटपैड पे ओपन होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल F और जिप आपको सर्च करना है। जिप सर्च करने के बाद आप नीचे आओगे और यहाँ नीचे आने के बाद आपको इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ नजर आएगा। बेसिकली सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि ये लाइन हमारी क्या है, कमेंट है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे हम क्लोज करने के बाद अगेन आप क्या करना, प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाली कमांड को रन करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास अब एरर नहीं आएगा, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, मैं आपको फोल्डर के अंदर दिखाता हूँ। तो जैम्प के अंदर htdocs के अंदर ये जैम्प का फोल्डर, उसके बाद htdocs का फोल्डर, और यहाँ पे मैंने बनाया था डीप टेक ट्रेंड्स के नाम से एक फोल्डर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसको नॉर्मली विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करता हूँ, ठीक है। जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने के बाद हमें क्या करना होगा, फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर, और हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर देंगे। तो देखो जैम्प, जैम्प के अंदर htdocs, htdocs के अंदर आने के बाद हमने क्या बनाया था, डीप टेक ट्रेंड्स के नाम से एक
प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस फोल्डर को क्या कर दिया, सेलेक्ट। जैसे हमने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो डीप टेक टेंट का प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको रन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे। कमांड क्या होगा हमारे पास, php artisan सर्व। अब PHP आर्टिशन बेसिकली हमारे पास लारावेल के अंदर यूज होता है, जिसके जरिए से हम यहाँ पे कंट्रोलर्स, व्यूज, पैकेजेस वगैरह कोई भी चीज अगर हमें इंस्टॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिशन की कमांड को यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर पे जब एंटर करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस करके रखा और मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, लेफ्ट क्लिक। तो अब यहाँ पे देखो ब्राउजर पे हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे हमारे पास लारावेल का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है या फर्स्ट स्क्रीन है, स्लाइडिंग पेज भी जिसे आप बोल सकते हो, लारावेल 11 के, तो ये हमारे पास ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि बेसिकली हम एनवायरनमेंट सेटअप किस तरह से करते हैं लारावेल की, और सेकंड हमने ये सीखा कि लारावेल को हम रन किस तरह से करते हैं, ठीक है, और इसका प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं, और इसके अंदर कौन सा ऐसा एरर आता है जो हम जिसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी बताता चलूं कि उसके लिए आपको एक्सटेंशंस जो है इंस्टॉलेशन करना बहुत जरूरी है लारावेल के। अब यहाँ पे मैं लारावेल लिखता हूँ, ठीक है। लारावेल लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे देखना बहुत सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे। अब मैंने कौन कौन से एक्सटेंशन इंस्टॉल किया मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो एक ये इंस्टॉल किया है मैंने, ठीक है, एक ये इंस्टॉल किया है, तीन इंस्टॉल किया है, PHP आर्टिशन भी किया है मैंने, लारावेल, सॉरी लारावेल आर्टिशन, लारावेल स्निपेट, लारावेल ब्लेड स्निप, ठीक है। ब्लेड बेसिकली हमारे पास फाइल्स होती हैं व्यू की। लारावेल ब्लेड फॉर्मेटर भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया ताकि हम इजीली फॉर्मेट कर सके। उसके साथ साथ लारावेल ब्लेड और लारावेल ब्लेड स्पेसर, ठीक है। तो लारावेल ब्लेड wrapper भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। तो ये सारे के सारे जो है एक्सटेंशंस मैंने इंस्टॉल किए हैं, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो आप भी ये सारे के सारे एक्सटेंशंस को इंस्टॉल जरूर करना ताकि आप इजीली लारावेल को यूज कर सको, और ये एक्सटेंशंस आपको हेल्प करें लारावेल प्रोजेक्ट को या उसकी डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो हमें याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।